हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम देखेंगे पावर क्वेरी एडिटर। सो पावर क्वेरी एडिटर क्या होता है? बेसिकली पावर क्वेरी एडिटर है पावर बीआई का हार्ट है। मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन पावर क्वेरी एडिटर में होती है। डेटा क्लीनिंग के सारे ऑपरेशंस पावर क्वेरी में ही होते हैं। ओके, सो पावर क्वेरी एडिटर क्या है? द टूल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी है और पावर बीआई में भी है दैट अलाउज यूजर टू कनेक्ट टू ट्रांसफॉर्म एंड क्लीन डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। डिफरेंट कनेक्टर से हमने देखा था, वहां से हम डेटा लोड कर सकते हैं पावर बीआई में और पावर क्रिएटर में से हम उसे क्लीन कर सकते हैं। ओके, जिसको यूज किया जाता है एनालिसिस के लिए। इट प्रोवाइड्स अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर शेपिंग एंड प्रिपेयरिंग डेटा विदाउट नीडिंग एनी एडवांस प्रोग्रामिंग स्किल्स। ये किस लिए है? पावर क्वेरी एडिटर में सारे ऑपरेशंस बटन क्लिक्स होते हैं। ऑनेस्टली अगर बोलूं तो पावर क्वेरी एडिटर वर्ड ही सिर्फ थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बाकी उसके सारे ऑपरेशन सारे फीचर्स बहुत इजी है। अगर आपको एक्सेल पता है तो पावर क्वेरी एडिटर पावर बीआई का उससे कई ज्यादा इजी है। ना आपको कोई कोड लिखना है, ना कोई फंक्शन यूज करना है, इट जस्ट अ बटन क्लिक्स। ओके, और पावर क्वेरी एडिटर का इंटरफेस इस तरीके से होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। नंबर 1 ये जो होता है इसे रिबन ऑपरेशन बोलते हैं, जहाँ पे सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, सारी फंक्शनलिटीज यहीं पे अवेलेबल होती है। नंबर 2 है यहाँ पे हम डेटा लोड करते हैं। जितने भी हमारे डेटा लोड हो गए, एक्सेल फाइल शीट्स वगैरह सब यहाँ पे दिखेंगे। नंबर 3 ये हमारा आउटपुट है। अगर हम कुछ कॉलम ऐड कर रहे हैं, डेटा चेंजेस कर रहे हैं, जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं, हमें आउटपुट यहाँ पे मिलेगा नंबर 3 में। नंबर 4 ये जो है क्वेरी सेटिंग है, और ईटीएल प्रोसेस के सारे स्टेप्स यहाँ पे आते हैं। इसका नाम होता है अप्लाइड स्टेप्स। ओके, जितने भी आप ऑपरेशन करोगे वन बाय वन वो सारे सीक्वेंस यहाँ पे पॉपुलेट होंगे। और नंबर 5 अगर कुछ वार्निंग से कुछ जो भी ऑपरेशन का रिजल्ट है वो यहाँ पे बॉटम में आता है। इसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो उसके लिए पावर बीआई में जाते हैं, एक एक्सेल फाइल ओपन करते हैं, एक्सेल वर्कबुक कनेक्ट। ओके, सो अगर फाइल मैंने अपलोड की है तो फाइल का नेम, जो भी फाइल का टाइप नेम था, वो लेफ्ट साइड में पॉपुलेट होता है यहाँ इस सेक्शन में। और ये जो होता है ये हमारा आउटपुट होता है। अगर हम कुछ भी ऑपरेशन करते हैं, कुछ कॉलम ऐड करते हैं, तो हमें इस यहाँ पे पॉपुलेट होता है। और ये जो ऊपर का पोर्शन है, ये सारे रिबन्स अवेलेबल, सारी फंक्शनलिटीज पावर क्वेरी एडिटर की यहीं पे होती है। हम वन बाय वन सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, पावर क्वेरी एडिटर के सारे फंक्शनलिटीज कवर करेंगे। और ये जो है प्रॉपर्टीज और अप्लाइड स्टेप्स, अप्लाइड स्टेप्स में होते हैं जो भी हम ऑपरेशन करेंगे वो सीक्वेंस में यहाँ पे पॉपुलेट होंगे। ओके, और पावर क्रिएटर में अनडू नहीं होता है, कंट्रोल जी नहीं होता है, हमें सिर्फ यहाँ पे बटन क्लिक करके रिमूव करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिक वो अनडू होता है फिर। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप सेटिंग्स में जाओगे, यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये ईएम कोड डेवलप होता है, पावर बीआई ऑटोमेटिक को डेवलप करता है। ओके, और फिर हमने जो भी ऑपरेशंस किए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट रो हेडर्स किए हैं, या फिर कुछ क्वेरीज मर्ज की, कुछ अपेंड क्वेरीज की, जो भी ऑपरेशन करेंगे वो अप्लाइड स्टेज में वन बाय वन सीक्वेंस में यहाँ पे पॉपुलेट होते हैं। ओके, सारे ऑपरेशंस होने के बाद हम क्लोज एंड अप्लाई करेंगे। वंस क्लोज एंड अप्लाई हुआ तो सारे चेंजेस यहाँ पे लोड होगी, जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे वो यहाँ पे लोड होगी, और वो होने के बाद आप यहाँ पे देख पाओगे वो यहाँ पे पॉपुलेट हो जाती है। तो अभी जो पावर क्वेरी एडिटर में थी वो आपकी एक्सेल फाइल्स थी, डेटा की शीट्स थी, और यहाँ पे वो बन गई है क्वेरी। अभी वो शीट्स नहीं रहती, वो बन जाती है क्वेरी, जैसे कि आप सिंबल देख पा रहे हो यहाँ पे। और अगर हमें कुछ विजुअलाइज करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक टेबल ले लेता हूँ, एक कॉलम लेते हैं डेजिग्नेशन, दूसरा लेते हैं उसका नेम ऑफ एम्प्लॉय। सो इस तरीके से हम विजुअलाइज कर पाते हैं यहाँ पे। ओके ओके ओके, सो गाइज आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।